Hello friends, welcome to our channel and today we are going to discuss about the very important topic that is bad debt reserve and discount reserve on the debtors। ज्यादातर स्टूडेंट को हमेशा इन टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं डाउट है, वो रहता ही है, उनको अच्छे से है वो क्लैरिटी नहीं आती है। लेकिन आज का डिस्कशन बिल्कुल इसी टॉपिक के बारे में हम करेंगे और बड़े ही डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे तो ताकि आपको अच्छे से है वो इसके बारे में क्लैरिटी आ जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीन टर्म है, एक बैड डेट है, दूसरा बैड डेट रिजर्व और तीसरा है यहाँ पे डीडीआर दैट इज डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो ये तीनों टर्म के पहले मीनिंग समझेंगे, देन उसके बाद में इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बैड डेट की। बैड डेट आखिर होता क्या है? देखो, अगर किसी पर्सन को अगर हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, किसी पर्सन को अगर उधार में गुड्स बेचते हैं और वो पर्सन से अगर पैसा हमें नहीं मिलता है, वो पर्सन पैसा देने से मना कर दे या किसी भी रीजन से पैसा नहीं मिलने वाला अपने को, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका बैड डेट। समझ में आया? और लोकल लैंग्वेज में हम जिसको बोलते हैं कि पैसा तुम्हारा डूब गया, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा आपका बैड डेट, यानी एक तरह का लॉस हो गया। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे टर्म आती है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व को हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और सही टर्म वैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही है, लेकिन पूरी बुक में यहाँ पे बैड डेट रिजर्व टर्म यूज करी है, इसीलिए मैंने भी अपने डिस्कशन में बैड डेट रिजर्व को ही कंसीडर करा हुआ है। तो दोनों ही टर्म के मीनिंग आपके हिसाब से एक ही होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैड डेट रिजर्व आखिर होता क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर किसी पर्सन को आपने गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल करा, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर विराट को आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल करा ऑन 25 मार्च 2020, तो 25 मार्च 2020 को आपने मिस्टर विराट को गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल करा और उनको बोला कि 2 महीने के बाद आप पेमेंट करना। ठीक है, तो 2 महीने बाद वो पेमेंट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 2 महीने कंप्लीट हो उससे पहले तो आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने वाला है, यानी 31 मार्च आ गया। तो 31 मार्च को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब फाइनल अकाउंट बना रहे हो एट दैट डे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो मिस्टर विराट है, ठीक है ना, उनके बिजनेस में बहुत भयंकर आग लग गई है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन कि मिस्टर जो विराट है उनको इंसॉल्वेंट है वो डिक्लेयर कर दिया बाय कोर्ट, या फिर कोई ऐसा अदर फैक्ट जिस फैक्ट को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि अब मिस्टर विराट से शायद पैसा नहीं मिल पाएगा, यानी पॉसिबिलिटी है पैसे डूबने की। यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी है, वास्तव में होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी आ गई है अबाउट द रिकवरी। सो पैसे मिलने की अनसर्टेनिटी अराइज होगी, तो एक अप्रोच होती है यहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या जिसको बोलेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। उस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई पॉसिबल लॉस या एक्सपेंस दिखता है तो आपको वेट नहीं करना है और उसको इमीडिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको लॉस या एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर देना है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 31 मार्च को कुछ ऐसे फैक्ट है, ठीक है ना, कुछ ऐसे इवेंट है, कुछ ऐसे फैक्ट है जिस तथ्यों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा पैसा डूब जाएगा या बैड डेट होने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बैड डेट रिजर्व बनाएंगे या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, तो उसको बोला जाता है बैड डेट रिजर्व। ठीक है, फाइन। सो अब बात करते हैं कि ये डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स या डीडीआर क्या होता है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर श्याम को मैंने क्या करा, गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल करा फॉर द क्रेडिट टर्म 2 मंथ, 2 महीने की उनको क्रेडिट पीरियड पे मैंने उनको उधार में बेचा, 2 महीने बाद वो पेमेंट करने आएंगे। साथ ही साथ मैंने उनको, और मैं डेट भी ले लेता हूं, सपोज मान लेते हैं उनको मैंने जो सेल करा था वो करा था 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को मैंने उनको क्या करा था, मिस्टर श्याम को गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल करा और उनको बोला 2 महीने बाद आप पेमेंट करना। ठीक है, साथ ही साथ मिस्टर श्याम को मैंने ये भी बोला कि वैसे तो आपको 2 महीने बाद पेमेंट करना है, लेकिन अगर 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो देन हम आपको क्या करेंगे, 10% से कैश डिस्काउंट है वो अलाउ करेंगे। तो मैंने उनको कैश डिस्काउंट का भी एक प्रोविजन है वो उनके सामने रखा है। तो अगर मिस्टर जो श्याम है अगर वो नेक्स्ट 15 डेज में अगर पेमेंट कर देते हैं तो फिर मैं उनको क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा 10% के हिसाब से, और अगर 2 महीने बाद करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलो, तो डिस्काउंट का टाइम पीरियड यहाँ पे 15 डेज का रहेगा। ठीक है, 15 दिन तक वेट करूंगा, अगर पेमेंट आ गया तो डिस्काउंट देना है, वरना नहीं देना है। अच्छा, तो
तो मैंने कब से सेल करा था गुड्स? 21 मार्च को, 21 मार्च को मैंने सेल करा था। तो 21 मार्च के बाद में जो आपका 15 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है ना, वो तो करीब करीब 5 से 6 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है आपका 31 मार्च आ जाता है। और 31 मार्च को आपको क्या करना पड़ता है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है, आपको फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो जब फाइनल अकाउंट बनाने जाते हो 31 मार्च को, एट दैट टाइम बोलो जो डेटर को आपने मिस्टर श्याम को बेचा था, अगर वो नेक्स्ट 5 या 6 डेज में यानी कि 5 या 6 अप्रैल तक अगर वो पेमेंट करेगा तो बोलो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि जब 21 मार्च को जब बेचा था तो हमने उसको बोला था कि तू 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो 10 दिन तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी 5 दिन तो बाकी है ना। हो सकता है 5 दिन में वो पेमेंट करे तो उसको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो फ्यूचर में कोई लॉस एक्सपेंस है वो होने की पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर वो 5 दिन में पेमेंट करेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 31 मार्च को ऐसे डेटर के ऊपर जिनका अभी डिस्काउंट का टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है, वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है और उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व है वो बनाते हैं। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल लॉस दिखता है या कोई एक्सपेंस दिखता है तो उसको इमीडिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डिस्काउंट रिजर्व ऑन दी डेटर्स। चलो, सो आई होप आप लोगों को मीनिंग है वो समझ में आया होगा। और अब हम क्या करते हैं, इनका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आती है, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लेना है डेटर का बैलेंस। डेटर का ट्रायल बैलेंस में जो आपको बैलेंस दे रखा है वो आपको बैलेंस क्या करना है यहाँ पे ले लेना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या करोगे, डेटर का बैलेंस लिखोगे, कौन सा वाला जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। तो क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें जो डेटर का बैलेंस है सबसे पहले आपको वो लेना है बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, ठीक है। चलो, उसके बाद में अगर डेटर से रिलेटेड कोई रेक्टिफिकेशन है और उसकी वजह से अगर आपका डेटर का बैलेंस आइदर बढ़ रहा है या तो घट रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल रिटर्न, तो इसकी वजह से डेटर आपका आइदर बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ऐसे अगर एडजस्टमेंट है रेक्टिफिकेशन वाले तो पहले आप वो प्लस माइनस करोगे, देन उसके बाद में आप क्या करोगे, इन सबको डिस्कस करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल क्या सारे क्वेश्चन में लगभग नहीं मिलता, एक आध क्वेश्चन में मिलेगा, इसीलिए वो मैंने यहाँ पे साथ में कवर नहीं करा, ठीक है। फाइन, तो सबसे पहले आपको डेटर का बैलेंस लेना है जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और उसके बाद में आपको लेस करना है क्या, बैड डेट एडजस्टमेंट वाला। कौन सा बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, यानी कि जो आपको एडजस्टमेंट के जो पॉइंट दिए हुए रहते हैं नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो आपको एडजस्टमेंट के कुछ पॉइंट दिए हुए रहते हैं, उन एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट का बोला गया तो वो बैड डेट का अमाउंट आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटर में से लेस करोगे। क्या करोगे, डेटर में से यहाँ पे लेस करोगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेटर का बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, उसके बाद में हमने क्या लेस करा, बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दे रखा है वो हमने लेस करा। क्यों, क्योंकि अब वो पैसा जो है वो डूब चुका है, बैड डेट हो चुका है, और वो पहले से रिकॉर्डेड ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दे रखा है, समझ में आया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बैड डेट को यहाँ पे लेस करेंगे। कौन से वाले, जो एडजस्टमेंट वाले हैं वही लेस करने हैं अपने को, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस वाले नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लेस करके आया हुआ है, समझ में आया। तो सबसे पहले डेटर ट्रायल बैलेंस वाले लोगे, उसमें से जो बैड डेट एडजस्टमेंट वाले हैं वो माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला प्रोवाइड करना है। अगर आपको एडजस्टमेंट में बोला जाए कि बैड डेट रिजर्व इतने रेट से बनाना है, जैसे 5% से बीडीआर आपको बनाना है, एडजस्टमेंट में लिखा है, तो आप क्या करोगे, कौन से अमाउंट का 5% करोगे, इस अमाउंट का 5% करोगे। जो ट्रायल बैलेंस के डेटर में से ये एडजस्टमेंट वाला बैड डेट लेस करने के बाद जो बचता है ना, उसके ऊपर आपको क्या करना है, ये बीडीआर जो एडजस्टमेंट वाला है वो बनाना है। जैसे अगर 5% है तो इसका 5% करोगे तो आपको बीडीआर एडजस्टमेंट वाले का अमाउंट मिल जाएगा, समझ में आया। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, थोड़ा पैसेंस रखो। उसके बाद में जब बीडीआर एडजस्टमेंट वाले भी आप इसमें से अगर माइनस कर देते हो, देन उसके बाद में अगर कोई अमाउंट बचता है, ठीक है ना, देन उसके बाद में अगर अमाउंट बचता है तो उसके ऊपर आपको बनाना है डीडीआर, यानी कि अगर डिस्काउंट रिजर्व भी है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट रिजर्व भी अगर आपको दे रखा है, तो डिस्काउंट रिजर्व जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ अगर है, तो मान लो कि आपको 1% से डिस्काउंट रिजर्व दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो आप क्या करोगे, ये जो 1% करोगे डिस्काउंट रिजर्व का, ठीक है ना, वो इस अमाउंट के ऊपर आपको करना है,
समझ में आया? वो क्या करना है आपको, इस अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट रिजर्व है वो बनाना है। क्यों? क्योंकि जो आप बैडेड रिजर्व मतलब जिसके ऊपर अनसर्टेनिटी है, तो जिन पर्सन के ऊपर, जिन डेटर के ऊपर मुझे अनसर्टेनिटी है कि वो तो पैसा नहीं देंगे, तो बोलो उनको डिस्काउंट भी देने की कहां जरूरत है? जब पैसा ही नहीं मिलने वाला, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो उनको डिस्काउंट देने का सवाल ही नहीं। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला लेस कर देते हैं, और फिर उसके बाद में जो अमाउंट बचता है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रिजर्व है वो बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो ये था आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में कैसे इनको एडजस्ट करना है, वो मैंने देखा। और अब हम देखेंगे क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी क्या इफेक्ट आती है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये चार चीजें इस तरीके से लिखनी है। देखो, सबसे पहले टू बैड डेट क्या लिखना है, जो ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है वो वाला लिख लो आप। तो पहले बैड डेट कौन सा लिखना है आपको, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो ले लो आप इनर कॉलम में। फिर उसके बाद अगर दिया है तो, नहीं दिया तो जीरो कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में बैड डेट अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो वो आप ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें प्लस करो बीडीआर एडजस्टमेंट वाला, अगर है तो अमाउंट कहां से आएगा, अमाउंट यहां से आएगा, ये वाला अमाउंट यहां से आप उठाओगे यहां पे। समझ में आया? तो तीन चीजें होगी, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा, एडजस्टमेंट का बैड डेट अगर है तो वो प्लस कर दो, और बीडीआर एडजस्टमेंट में है तो वो भी क्या करो, इसमें प्लस कर दो, और अमाउंट वहां से लाना है बैलेंस शीट से। देन सबको तीनों को प्लस करोगे और उसमें से आप लेस करोगे क्या, बीडीआर ट्रायल बैलेंस वाला। तो ट्रायल बैलेंस में अगर बीडीआर दे रखा है तो आप क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा फॉर्मेट है वो भी फिलहाल लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, ये तो हो गया बैड डेट रिजर्व और बैड डेट के बारे में। अब अगर डिस्काउंट का भी है तो डिस्काउंट की इफेक्ट क्या आएगी पीएनएल अकाउंट में। तो देखो, डिस्काउंट के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है टू डिस्काउंट अलाउड। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो आपको डिस्काउंट अलाउड है वो ले लेना है। और कौन सा, ट्रायल बैलेंस वाला। देखो, जनरली डिस्काउंट अलाउड का पॉइंट एडजस्टमेंट में आपको नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है। इनकेस अगर आपको कभी दिख जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे सिमिलर वे में, जैसे हमने यहाँ पे बैड डेट को एडजस्टमेंट वाला बैड डेट ऐड करा ना, सिमिलर वे में डिस्काउंट अलाउड अगर एडजस्टमेंट वाला है तो वो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड लेना है, कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। फिर उसमें डिस्काउंट रिजर्व कौन सा, एडजस्टमेंट वाला क्या करना है, प्लस करना है। और दोनों को प्लस करने के बाद में आपको अगर ट्रायल बैलेंस में, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व दिया हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा तो उसको आपको क्या करना है, आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये एक बार लर्न करना पड़ेगा, देन आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी। ठीक है, चलो, सो आराम से इसको एक बार नोट डाउन करो, देन उसके बाद में इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। सो फ्रेंड्स, अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें बेटर क्लैरिटी है वो इस टॉपिक के बारे में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मीना एज ऑन 31 मार्च 2015। डेटर आपको दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस में 2 लाख रुपीज के, बैड डेट रिजर्व आपको दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस में 5000 रुपीज के, डिस्काउंट अलाउड आपको दिया गया है ₹600 का, बैड डेट आपको दिया गया है ₹10,000 का, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर आपको दिया गया है 400 का। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां दी गई है, ट्रायल बैलेंस में दी गई है। एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में, राइट ऑफ ₹6,000 एज अ बैड डेट फ्रॉम डेटर, यानी डेटर में से आपको क्या करना है, बैड डेट के ₹6,000 आपको राइट ऑफ करना है, कम करना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में आपको बैड डेट दिया गया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड में बोला गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मींस वही बैड डेट रिजर्व आपको बनाना है 5% के हिसाब से डेटर्स के ऊपर। ठीक है, सो एडजस्टमेंट में बीडीआर भी आपको दिया गया है। थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर एट 1% इज टू बी मेड। तो आपको यहाँ पे डीडीआर भी बनाना है, डिस्काउंट रिजर्व भी बनाना है डेटर्स के ऊपर 1% के हिसाब से। तो डीडीआर भी आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है। ठीक है, चलो, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट के असेट साइड में इसका जो एडजस्टमेंट है वो करना है, देन उसके बाद में आपको पीएनएल अकाउंट पे आना है। तो सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि बैड डेट के सारे पॉइंट है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, एक जो फॉर्मेट है वो बना देना है। ठीक है, उसके बाद में एक एक चीज को उसमें पुट करते जाना है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अब इसमें क्या करेंगे, एक एक चीज को पुट करते जाएंगे। तो देखो, स्टार्टिंग यहां से करेंगे। सबसे पहले डेटर का ट्रायल बैलेंस वाला बैलेंस। तो देखो, ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने के दे रखे हैं, 2 लाख रुपीज के।
तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले 2 लाख रुपीज। ये देखो मैंने 2 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिया, बराबर। उसके बाद में बैड डेट। अब देखो बैड डेट कौन सा चाहिए हमें यहाँ पे, बैड डेट यहाँ पे मुझे ना एडजस्टमेंट वाला चाहिए। कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला। तो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट कितना है, तो देखो पॉइंट नंबर 1 में एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है 6000 रुपीज के बैड डेट। तो 6000 रुपीज आपका क्या है, बैड डेट, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा। ओके, अब ये इसमें से माइनस कर देता हूं तो कितना बचा, ये 1,94,000, बराबर। अब 1,94,000 यहाँ पे बच गया बैलेंस। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डीडीआर चाहिए, एडजस्टमेंट वाला, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला। तो देखो एडजस्टमेंट में आपको पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, यानी 5% से आपको बनाना है। तो 5% किसका बनाएंगे, 5% इसका बनाएंगे, किसका, 1,94,000 का 5%। तो इसका 5% करो और फिर बताओ मुझे कितना। मैं आपके समझने के लिए यहां पे लिख लेता हूं 1,94,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो 1,94,000 का आप 5% करो, बोलो कितना आता है। 1,94,000 का 5% करा तो ये आया 9,700। तो ये रहा 9,700 और इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1,94,000 में से ये 9,700 आप माइनस करो तो ये आया आपका 1,84,300, बराबर, ये आ गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन में आपको देखो क्या डीडीआर दिया गया है एडजस्टमेंट में, बिल्कुल दिया गया है। तो पॉइंट नंबर आप 3 देखोगे तो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर एट 1% इज टू बी मेड। तो आपको 1% से डिस्काउंट रिजर्व बनाना है एडजस्टमेंट में। तो देखो ये किसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। तो 1,84,300 मल्टीप्लाई बाय 1% अगर आप करोगे तो आएगा 1,843। ठीक है, ये आ गया। इसको 20 में से लेस करना पड़ेगा। तो देखें 1,84,300 माइनस, तो ये 182,457 ये आया। ठीक है, तो ये आपके आउटर कॉलम में है, वो चला जाएगा अमाउंट। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसके बाद में हम यहां पे आएंगे। तो पहले तो हमने फॉर्मेट ऑलरेडी लिख दिया होगा। अब इसके बाद में एक एक चीज को पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बैड डेट चाहिए। कौन सा, ट्रायल बैलेंस में। क्या आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है बैड डेट, देखो क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, हाँ दिया गया है 10,000 का बैड डेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे लिखो पहले वो 10,000 ये लिखा। अब आपको क्या चाहिए, बैड डेट चाहिए। कौन सा, एडजस्टमेंट में। तो क्या एडजस्टमेंट में बैड डेट आपको दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया। आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा और आपने यहाँ पे भी लिखा है एडजस्टमेंट के पॉइंट, यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इधर सिर्फ एडजस्टमेंट के ही पॉइंट आते हैं, इधर दोनों पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का बैड डेट आपको इधर भी मिल जाएगा। देखो 6,000 का दिख रहा है, तो ये मैंने 6,000 इसमें प्लस करा। फिर बीडीआर एडजस्टमेंट वाला वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बीडीआर एडजस्टमेंट वाला कितना, 9,700। अब ये सबको प्लस करना है। देखो मैं प्लस कर लेता हूं। एक तो 10,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 9,700, ये आया 25,700। 25,700। क्या आपको ट्रायल बैलेंस में वेटेड रिजर्व दिया हुआ है, तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या आपको दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है 5,000 का। तो 5,000 का जो वेटेड रिजर्व है ट्रायल बैलेंस में उसको लेस कर दो। तो लेस करने के बाद कितना बचा, 20,700 रुपीज ये बचा। तो आपका 20,700 का अमाउंट है वो नेट बाहर आ जाएगा, बराबर है। चलो अब उसके बाद में बात करते हैं क्या आपको ये डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में दिया गया है क्या। तो देखते हैं अपन क्या ट्रायल बैलेंस में आपको डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है। जी सर दिख रहा है 600 रुपीज का। तो पहले हम यहाँ पे 600 रुपीज वो वाले लिखेंगे जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। उसके बाद क्या आपको यहाँ पे डीडीआर दे रखा है क्या एडजस्टमेंट में, डीडीआर एडजस्टमेंट में दिया गया। तो देखो एडजस्टमेंट के पॉइंट वहां मिल जाएंगे। तो 1843 का आपको वहां पे दिख रहा है। तो 1843 और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये प्लस करते हैं 1843 प्लस 600 2443। अब क्या आपको डीडीआर ट्रायल बैलेंस में भी दिया गया है क्या, तो देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया, बिल्कुल दिया गया है 400 रुपीज का। तो 400 रुपीज आप यहां से माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये आ गया 2043।
तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपके सारे पॉइंट है वो कवर हो जाते हैं, इसके बाहर कोई पॉइंट लगभग रहता नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को एक दो बार आप रिवाइज करो, देन आपको ये पॉइंट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक के हम करेंगे तो आपको कहाँ पे कोई डिफिकल्टी है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आए 2-3 बार देखो। थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है, लेकिन आप 2-3 बार अगर देखोगे, रिपीट करोगे, देन डेफिनेटली आपको इजी है वो लगेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।